नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। अपनी आवाज़ को धीरे करके राज बोलता है, तब तुम्हें ज़रूर अपने बारे में कोई गलतफहमी होगी। कितनी एल्यूरिंग है ये, कौन नहीं पसंद करेगा इसको। इसका एक्स बॉयफ्रेंड शायद एक इडियट था, इसलिए उस श्रेया जैसी लड़की के लिए इसको छोड़ दिया। अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है और अपनी आंखों में गुस्सा लिए वो सिमरन से पूछता है, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हें कभी ऐसे देखा है क्या? राज के इस अजीब से क्वेश्चन से 2 सेकंड के लिए वो सदमे में चली गई और बिना कुछ सोचे समझे उसने तुरंत जवाब दे दिया, नहीं तो। नीश ने तो कभी उसकी बॉडी को हाथ भी नहीं लगाया, उसकी बॉडी को देखना तो बहुत दूर की बात थी। उसके जवाब से खुश राज उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है। ये हरकत देख के सिमरन की आंखें एकदम चौड़ी हो जाती हैं और उसे धक्का देने की वो कोशिश करने लगती है, लेकिन वो देखती है कि किसी तरह राज ने उसके दोनों हाथों को अपने एक ही हाथ से पकड़ लिया है और अब चाह के भी वो कुछ नहीं कर पा रही। राज उसको किस करना शुरू कर देता है। उसके होठों पे ऐसे लग रहा था जैसे आग जल रही हो। कमरे का माहौल एकदम बदल चुका था। जब फाइनली अपने मन की तसल्ली करके वो उसको छोड़ता है, तब देखता है कि सिमरन की सांस ऊपर नीचे हुई जा रही है। उसके चेस्ट के इतने करीब खड़े होके उसकी स्किन से इसकी स्किन टच होके उसे अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी फीलिंग्स हो रही थी। राज उसे ऊपर से नीचे बार बार देखे जा रहा था। वो अपने आप को ये सब करने से रोक ही नहीं पा रहा। माना पुलिस के सामने भी सिमरन ने किस किया था उसको, लेकिन वो बस एक छोटी सी किस थी, जस्ट फॉर अ सेकेंड। लेकिन अब जब उसने मन भर के किस किया तो उसे लगा ये टेस्ट वो कभी नहीं भूल सकता। और सिमरन किस करके इतनी जल्दी हटी थी कि उसे पुलिस के आगे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। ऑफ कोर्स ये इंडिया था, यहाँ पे इतने में तो इतना ही मिलता। लेकिन अब जब उसने दोबारा कोशिश की तो जैसा उसने सोचा था उससे कई ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था उसके पास। जब तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए थी तब तो तुम अपनी मर्ज़ी से मेरे रूम में आई, बाथरूम से सिर्फ एक टॉवल में बाहर निकली और अपनी मर्ज़ी से मुझे गले भी लगाया। लेकिन अब जब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं तो तुम ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं है। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मेरा यूज़ करके तुम इतनी आसानी से चली जाओगी? बोल तो ऐसे रहे जैसे सब मैंने किया हो। मेरा टॉवल भी तो तुमने ही हटाया, और इतना ही यूज़ करा होता ना मैंने तो मैं तुम्हारी बाहों में नहीं फंसी होती जहाँ से मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। सिमरन मन में बोलने लगती है, लेकिन अपनी हालत देख के वो कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहती थी जिससे राज और ज़्यादा प्रवोक हो जाए। वो तुरंत स्माइल करती है और उसे मनाने की कोशिश में लग जाती है। मिस्टर राज, आप मुझ जैसी के साथ कहाँ उलझ रहे हैं? कौन नहीं जानता आपको? मल्होत्रा कंपनी के सीईओ हैं आप। आधे से ज़्यादा एंटरटेनमेंट सर्कल में आपका ही बोलबाला है। अगर आपने कदम भी आगे बढ़ाया तो बाकी कंपनियों को आप चींटी की तरह मसल सकते हैं, तो मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपका इस्तेमाल कर सकूं। इनफैक्ट मल्होत्रास काफ़ी पुरानी फैमिली थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी और ज़्यादा अमीर और ताकतवर होते गए। माना जाता है कि पूरे देश में 8 ऐसे परिवार थे जो अमीरों से भी ज़्यादा अमीर थे। उन्हें अमीर कहना उनके अपमान के बराबर था, और उनके पास राजा महाराजा के समय के बहुत सारे कीमती आर्टिफैक्ट्स थे। आज भी कोई उनकी नेट वर्थ को कैलकुलेट करे तो पता लगेगा देश के सारे म्यूज़ियम्स में उतना सामान नहीं है जितना इन परिवारों के पास है। और यहाँ तक कि बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स तो म्यूज़ियम वालों ने इन परिवारों से ही उधार पे मांग के अपने म्यूज़ियम में रखे हैं। सिमरन उसको बहुत फ्लैटर करने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो कोई भगवान हो और खुश होने के बाद वो उसके मन का वरदान दे देंगे। राज मन में हंसने लगता है। जैसे इसने सिचुएशन हैंडल करी, मैं जान गया था ये लड़की बहुत तेज़ और बहुत चालाक है। अपनी आईब्रोज उचकाते हुए राज पूछता है, क्या हुआ था उस रूम में? वो पहले से जानता था कि उसके साइड वाले रूम में एक डायरेक्टर है जो अभी इंडिया के टॉप 10 बेस्ट डायरेक्टर्स में आते हैं, और उनकी कोई भी मूवी कभी भी फ्लॉप नहीं होती। दिन में जब डायरेक्टर को पता चला था कि उनके पड़ोस वाले कमरे में राज मल्होत्रा रुके हुए हैं तो वो उनसे मिलने आए हुए थे, इसलिए राज को सब कुछ पता था। सिमरन उसके सवाल को सुन के फिर से शॉक हो गई। इसने फिर से ये टॉपिक क्यों निकाल दिया?
श्रेया डायरेक्टर की नई मूवी में हीरोइन का रोल करना चाहती थी, इसीलिए सब जानते बूझते भी वो डायरेक्टर से उनके रूम में मिलने के लिए चली गई। लेकिन जैसे ही चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ी, वो चाहने लगी कि मैं उसकी जगह पे आ जाऊँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, तो मैंने भी बहस करना शुरू कर दिया। लेकिन उस बहस में उसने टेबल लैंप मेरे सर पे दे मारा, जिससे मैं बेहोश हो गई और उसी से डायरेक्टर को भी तो इतनी चोट लगी है। सिमरन ने सारी बातें उसको समरी में करके बता दी। अच्छा, तो ऐसा हुआ था। सिमरन थोड़ा शॉक थी, क्योंकि राज की आंखों में उसकी बात सुन के कहीं भी शक की भावना नज़र नहीं आ रही थी। उसने सच में उसकी बातों पे भरोसा किया था। तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है? क्यों? क्या मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए? राज को लगा ये थोड़ा अटपटा सा सवाल है। क्यों? अब इस मोमेंट पे सिमरन भूल गई थी कि वो अभी भी उसको हक करके खड़ी है, और सब भूल के उसके भरोसे से वो बहुत टच फील करने लगी। वो दोनों अजनबी थे जो आज पहली बार मिले थे। उसे इसकी सिचुएशन का कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी इसने भरोसा करा इस पे। जब पहले इसके साथ ऐसा ये सब हुआ, तब इसके अपने पिता ने भी उस पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन ये इंसान, इसने बिना झिझक के उस पर भरोसा रखा। क्या क्यों? मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि तुम सच बोल रही हो। एक्चुअली उसको कोई आंसर समझ नहीं आ रहा था जो वो सिमरन को बता सके। जस्ट बिकॉज वो अपनी फैमिली का हेड था, इसलिए शायद उसमें ये पावर थी। इंडिया में पूरे 8 परिवार ऐसे थे जो अमीरों के भी अमीर थे, और हर परिवारों के पास पीढ़ियों से चली आ रही एक सीक्रेट पावर थी। परिवार का हायर उसी को चुना जाता था जिसके पास ये पावर जागृत होती थी। हर पीढ़ी में केवल एक ही ऐसा इंसान होता था जिसके अंदर ये पावर आती थी, और उसी को हेड ऑफ़ द फैमिली बनाया जाता था। ऐसे ही मल्होत्रा परिवार की सीक्रेट पावर थी ये पता कर लेना कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या नहीं। इसीलिए उसके सामने जब भी कोई बात करता तो उसे आराम से पता चल जाता कि ये सच है या झूठ। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था, क्योंकि अगर ऐसी बातें ज़्यादा लोगों को पता लगी तो ये उनकी कमज़ोरी का कारण बन सकती हैं। इसलिए सिमरन क्या कह रही है वो राज को पता चल गया। सिमरन की आंखें थोड़ी नम हो गई थी। उसकी माँ के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जिसने उस पर कभी इतना भरोसा किया हो। उसके मम्मी पापा का डाइवोर्स हुआ था, और श्रेया की माँ की घर में एंट्री तब से मानो जैसे वो बिन बाप की बेटी हो गई हो। बलराम सिंह कभी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करते थे, लेकिन श्रेया के मुंह से निकला हर लफ्ज़ उनके लिए सच।